गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नावा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आदर्श इंग्लिश रीडर वर्कबुक का लेसन 15 पढ़ने वाले हैं। लेसन 15 का नाम है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। नहीं के लिए अंग्रेजी वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है और नॉट का प्रयोग जो वर्ब रहती है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में किया जाता है। सर्वप्रथम रूल इज के बाद नॉट नहीं का प्रयोग होगा। यहाँ इंडेक्स दी हुई है, इंडेक्स में वर्ड्स दिए हुए, इन वर्ड्स के आधार पर हमें नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। जैसे लेसन में बताया है दिस इज नॉट ए पिकॉक, यह एक मोर नहीं है। दूसरा वाक्य दैट इज नॉट ए पिकॉक, वह एक मोर नहीं है। अर्थात इसमें दिस और दैट दोनों के साथ वाक्य बनाए हुए हैं। वर्ब इज का में ली गई है और इज के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है, जिससे ये वाक्य नकारात्मक बना। तीसरा दिस इज नॉट एन एस, यह एक गधा नहीं है। दैट इज नॉट एन एस, वह एक गधा नहीं है। दिस इज नॉट ए फ्लूट, यह एक बांसुरी नहीं है। दैट इज नॉट ए फ्लूट, वह एक बांसुरी नहीं है। इस प्रकार हमने पाठ में पढ़ा दिस और दैट का प्रयोग। दिस दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का में ली और उसके साथ में नॉट का प्रयोग किया और नॉट का प्रयोग करते हमने वाक्यों को नकारात्मक बनाया। अब इसी के आधार पर हम इसकी एक्सरसाइज 15 इसको हल करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज 15 में अपने गृह कार्य में भी करना है। क्वेश्चन ए, निम्न अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलिए। यानी जो सकारात्मक वाक्य हैं उन वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में बदल करके लिखना है। नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वर्ब इज काम में आई है इन वाक्यों में उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे ये वाक्य नकारात्मक बन जाएंगे। जैसे पहला वाक्य है दैट इज ए पिहन, वह एक मोरनी है। तो हमें इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो हम इज जो आया है उस इज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। दैट इज नॉट ए पिहन, वह एक मोरनी नहीं है। नॉट लगने से ये वाक्य नेगेटिव में बदल गया, नकारात्मक वाक्य बना। दूसरा वाक्य दिस इज एन एक्स, यह एक कुल्हाड़ी है। तो नेगेटिव बनेगा दिस इज नॉट एन एक्स, यहाँ गलती से नोट लिखा नहीं है, इसमें नोट लिखना है। दिस इज़ नॉट एन एक्स, यह एक कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरा दिस इज ए कैमल, यह एक ऊँट है। तो इसका नेगेटिव बनेगा दिस इज़ नॉट ए कैमल, यह एक ऊँट नहीं है। चौथा दैट इज ए डॉल, वह एक गुड़िया है। तो इसका नेगेटिव बनेगा दैट इज नॉट ए डॉल, वह एक गुड़िया नहीं है। पांचवा दिस इज एन आइडल, यह एक मूर्ति है। तो इसका नेगेटिव बनेगा दिस इज नॉट एन आइडल, यह एक मूर्ति नहीं है। क्वेश्चन बी, निम्न सेंटेंसेज को रीअरेंज करके लिखिए। इनको पुनः व्यवस्थित क्रम में लिखते हुए वाक्यों को लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट ऑब्लिक एज ऑब्लिक ए ऑब्लिक दैट ऑब्लिक ट्रक। तो हमें इसका अरेंज करके इस वाक्य को वर्ड फॉर्मेशन में लिखेंगे। जैसे दैट इज नॉट ए ट्रक, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वह एक ट्रक नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उसको अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करने पर सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट एन एक्स, यह एक कुल्हाड़ी नहीं है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य को अरेंज करेंगे तो वाक्य अरेंज करने पर बनेगा दिस इज नॉट ए टाइगर,
यह एक चीता नहीं है। इसी प्रकार चौथे वाक्य को अरेंज करेंगे। दैट इज नॉट एन एप्पल, वह एक सेव नहीं है। इसी प्रकार पांचवें वाक्य को अरेंज करेंगे तो वाक्य बनेगा दिस इज नॉट ए पिग, यह एक सूअर नहीं है। तो हमने एक्सरसाइज 15 को हल किया। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में बदलते हैं। हमें इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।